फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज 36 साइज़ पे और बोट नेक के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइलिन को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और फोल्डिंग वाली साइड अपने तरफ करते हुए रखना है। लेंथ का निशान लगाएंगे, जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 13.5 इंच लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, इसलिए 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। शोल्डर का निशान लगाना है, शोल्डर है 7 इंच, आर्म होल लेना है 7 इंच। 36 के अकॉर्डिंग और बोट नेक के अकॉर्डिंग हम आर्म होल और शोल्डर लेते हैं। चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट है 36 इंच, उसका 4th पार्ट लेना है 9 इंच। 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और 1 इंच हम प्रिंसेस कट ब्लाउज पे हम आर्म होल की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, वेस्ट है 30 इंच, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा हम प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और आर्म होल की तरफ 1 इंच पे गहराई देंगे इस तरह से और इस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। और इसी पार्ट को हम, ये फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ मैंने मार्क कर ली है। अब साइड से हम चेस्ट और वेस्ट का मार्क कर लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए 1.5 इंच। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच हम बैक पार्ट में टक्स लगाते हैं, इसके लिए निशान को सीधा कर लेंगे और एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हमने कर ली है और सारे दोनों पार्ट पे हमें फ्रंट और बैक लिख लेना है इस तरह से। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ लेना है 4 इंच और नेक लेंथ लेना है 3 इंच। निशान को हमें मिला देना है और अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो नीचे से हमें लेना है 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच। निशान को सीधा कर देंगे और इस तरह से हमें आर्म होल की तरफ मिला देना है। और इस तरफ से देखिए 1/2 इंच हमें निशान लगाना है और दूसरी तरफ से 1 इंच पे निशान लगाना है। लेंथ दूसरी तरफ से हमें 2 इंच रखना है और ऊपर वाले पॉइंट के साथ हमें इस तरह से मिला देना है। और इधर से नेक का शेप हमें दे देना है इस तरह से और एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। और अब डिज़ाइन देखिए नेक पर बनाएंगे तो इसके लिए हमें 2 इंच पे निशान लगाएंगे और विड्थ आप 1/2 इंच या फिर 1 इंच भी रख सकते हैं और इस तरह से हमें शेप दे देना है और इस पर भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये पार्ट अब कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेना है 4 इंच, नेक लेंथ लेना है 3 इंच, नेक का शेप दे देंगे। टोटल नेक लेंथ लेना है 11 इंच और निशान को, और इधर से देखिए हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 4 इंच हमें विड्थ रखना है और यहाँ पर एक बॉक्स जैसा हम शेप दे देंगे। और यहाँ से देखिए 1 इंच पे हमें निशान लगाना है और नेक का शेप दे देंगे निशान से और इस निशान से हमें इस तरह से शेप देंगे। नीचे से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से कुछ हम नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस पे एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लिप्स के लिए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के आर्म होल को हमें मेज़र करना है। ऊपर से 1/2 इंच हमें छोड़ देना है और साइड से जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, मार्जिन को छोड़ देना है और आर्म होल को हम इस तरह से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच आया है, उसमें 1/2 इंच हमें प्लस कर लेना है 8 इंच। लाइलिन को हमें 4 फोल्ड करके रख लेना है। स्लिप्स लेंथ है 5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। आर्म होल को हमने मेज़र किया तो आया था 8 इंच और स्लिप्स यहाँ पर डाउन करना है देखिए 2.5 इंच पे। इस तरह से हमें निशान को मिला देंगे और इधर से हमें स्लिप का शेप दे देना है। स्लिप्स राउंड है 12 इंच, उसका हाफ लेना है 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे और एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर मैं कोल्ड स्लिप बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से हमें निशान लगाना है 1.5 इंच पे 1.5 इंच।
लेंथ लेना है 3 इंच। और इधर से देखिए अब हम बॉक्स जैसा शेप दे देंगे और राउंड शेप दे देंगे हम यहाँ पर, और एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट का जो मेन फैब्रिक है रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और इस तरह से चारों तरफ हमें अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है और स्टिच कर लेनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट दोनों रेडी कर लिया है। अब सेंटर वाले पार्ट का देखिए हमें इस तरह से पेपर पेस्टिंग लेना है, और नेक वाले तरफ हमें इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है, पिन अप कर लेंगे और एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे, और दूसरे साइड से देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है, और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हमें अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है और प्रेस से चिपका लेना है। प्रेस करके मैंने चिपका लिया है। अब देखिए मेन फैब्रिक का राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और सिर्फ नेक पर ही स्टिच करनी है। इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे नेक पर सिलाई कर लेंगे। और सेंटर के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे, और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरे नेक पर। और अब देखिए धीरे धीरे करते हुए हमें इसे पलट लेना है, कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्नर्स को अच्छे से निकालते हुए इसे पलट लिया है, और ऊपर से प्रेस भी कर लिया है। अब हम ऊपर से इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं, लेस लगाने से इसका लुक और काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब देखिए सेंटर पे हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए रखना है और स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। और अब देखिए चारों तरफ हमें स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो सेंटर वाले पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब देखिए दोनों तरफ प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रखना है और चेक कर ले, और इस तरह से नीचे से मिलाते हुए हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेनी है। तो इसी तरह मैंने दूसरे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी जॉइंट कर लिया है। और अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है, और सीधी तरफ करते हुए रखना है कमर पट्टी को, और इस तरह से जॉइन कर लेंगे। एक सिलाई हमें कमर पट्टी के ऊपर से करनी है। और अब देखिए दूसरे तरफ डबल फोल्ड करते हुए हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। और अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से 1/2 इंच पे हम शेप देंगे और कट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे आर्म होल को भी शेप देते हुए स्टिच कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग रखना है, और ऊपर से नेक वाले पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रख लेंगे। नेक पर अच्छे से चेक कर लेंगे नेक विड्थ को, और एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट में रेडी किया था उसी तरह हम इसी तरह इस पार्ट को भी रेडी करेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेते हुए हमें इसे कट कर लेनी है, और अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर रखते हुए हम इस पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया है, और मेन फैब्रिक का राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और नेक पर स्टिच करके हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेनी है।
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें जॉइंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब सेंटर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर लेंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। और धीरे धीरे करते हुए हम इसे पलट लेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर ली है। अब चारों तरफ स्टिच करते हुए इन पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को स्टिच करते हुए कट कर लिया है और अब सेंटर से फोल्ड करते हुए हम सेंटर पे कट लगा लेंगे। और अब नेक वाले तरफ से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से रेडी करेंगे। और अब सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें टक्स लगानी है। टक्स का लेंथ हम 4 इंच रख रहे हैं यहाँ पर। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को सिलाई करके मैंने जॉइंट कर लिया है इस तरह से, और ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इस पर स्टिच कर लेनी है। दूसरी तरफ पलटते हुए हमें डबल फोल्ड कर लेनी है इस तरह से, और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। साइड से हमें और एक सिलाई कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी हमें कमर पट्टी लेनी है और सामने से देखिए हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है फोल्ड करने के लिए, और ऊपर से कमर पट्टी लगा लेनी है। और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें कमर पट्टी को सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कमर पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो दूसरे पार्ट को हमें इस तरह से ले लेना है, राइट साइड करते हुए रखना है और ऊपर से हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है। एक सिलाई देखिए हमें अस्तर वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से करनी है, ऊपर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है और अब डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस पार्ट पर भी हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट बनके हमारा रेडी है, और इस तरह से चेक कर ले। और अब देखिए हम यहाँ पर डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे, 1.5 इंच इसका विड्थ है। डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है, दोनों तरफ से स्टिच करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर ली है और इसे अब कट करेंगे। 1.5 इंच पे हम इसे कट करेंगे, 1.5 इंच पे इस तरह से कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर 6 पीस ही ले रही हूँ। और देखिए जो नेक का डिज़ाइन है इस पर 3 जगह इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब डोरी जो हमने कट किया था, एक एक डोरी को हमें इस तरह से लेना है फोल्ड करते हुए, और निशान वाले जगह पर हमें एक एक डोरी को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 डोरी ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 4 डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। और अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट का शोल्डर को हमें इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है, और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच शोल्डर को हमें डाउन करना है। दोनों शोल्डर को इसी तरह हमें डाउन कर लेनी है और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और अब देखिए हम स्लिप्स को रेडी करेंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए हमें पेपर पेस्टिंग लेना है, ऊपर से स्लिप्स के डिज़ाइन को इस तरह से रख लेंगे, कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से 1 इंच लेते हुए हमें कट करना है, और अब अस्तर वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए हम इस पर प्रेस करके चिपका लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिपका ली है। अब मेन फैब्रिक का स्लिप्स का जो मेन फैब्रिक है सिर्फ राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और सिर्फ स्लिप्स का डिज़ाइन पर हमें इस तरह से सिलाई करनी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है। और अब देखिए नीचे की तरफ भी हमें सिलाई करनी है, इस तरह से नीचे की तरफ भी सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और इस तरफ से भी देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब धीरे धीरे करते हुए इसे पलट लेना है और प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर ली है। अब चारों तरफ स्टिच करते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेनी है। और अब देखिए डिज़ाइन पे आप चाहे तो टॉप स्टिच लगा सकते हैं या फिर लेस भी लगा सकते हैं।
और इसी तरह देखिए दूसरे पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। और अब दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। 1/2 इंच पे हमें इस तरह से शेप देना है और कट कर लेना है। और अब दोनों तरफ हमें फ्रंट आर्म होल पे निशान लगा लेनी है ताकि हमें याद रहे, और स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अब हम सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। सेंटर पे निशान लगा ले और फिर बैक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और पिन अप कर ले। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेनी है इस तरह से। अच्छे से चेक कर लेना है, साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। आर्म होल के तरफ पे भी चेक कर लेनी है, अगर एक्स्ट्रा कपड़े हो तो उसे कट कर लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से अच्छे से मिलाते हुए कट कर लेनी है। और अब देखिए आर्म होल की तरफ हमें दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब क्रॉस पट्टी हमें इस तरह से कट कर लेनी है। और अब हमने जो निशान लगाया है, निशान के ऊपर ही हमें इस पट्टी को रखते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है। एक सिलाई हमें अस्तर वाले पार्ट के ऊपर करनी है इस तरह से फोल्ड करते हुए, और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ दे, बाद में से हम कट कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करेंगे तो स्लीव्स का फ्रंट पार्ट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ करते हुए रखना है। और ऊपर आर्म होल की तरफ जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है 1.5 इंच का, उसी निशान पे हमें स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेना है स्लीव्स को। और इसी तरह हम दूसरे तरफ भी जो हमने निशान लगाया है 1.5 इंच का, उस निशान से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच करीब हमें छोड़ते हुए पूरे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करनी है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, 1/2 इंच दोनों तरफ से छोड़ते हुए कट करना है। और अब ऊपर से देखिए हमें इस तरह से रफ स्टिच कर लेनी है, बाद में इस पर हम तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए ये कोल्ड स्लीव बनके अब रेडी है। इसी तरह दूसरे स्लीव्स को भी हमें रेडी कर लेनी है। और अब फ्रंट और बैक पार्ट को सीधी तरफ अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और पिन अप कर लेंगे। और अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें गुम सिलाई यहाँ पर लगानी है इस तरह से। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। दूसरी तरफ पलट लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। और साइड से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। सेंटर पे निशान लगा लेने हैं। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, स्लीव्स राउंड का हाफ लेंगे 6 इंच, स्लीव्स राउंड है 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। निशान को मिला लेनी है और इस पर हमें फिटिंग का सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दूसरे तरफ भी हमें फिटिंग का सिलाई लगानी है। अब हम बो बनाएंगे तो यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें ले लेना है। दोनों तरफ से 3/3 है, 3 इंच लेनी है और सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक का राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे। फोल्ड कर लेनी है, ऊपर से टॉप स्टिच लगाते हुए चारों तरफ स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए लटकन के लिए मैंने 2 पार्ट रेडी कर लिया है। अब देखिए ब्लाउज के मैचिंग मैंने डोरी लिया है। पिन की मदद से हमें डोरी को इस तरह से जिग-जैग डिज़ाइन पे हमें इस तरह से डोरी को डालना ही है। और अब हम दोनों डोरी में लटकन को लगा लेंगे। तो एक लटकन को मैंने लगा लिया है, दूसरे लटकन को इस तरह से देखिए सेंटर से हमें लटकन को इस तरह से जॉइंट करनी है सिलाई करते हुए। तो वो देखिए ये ब्लाउज बनके अब रेडी है।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।